हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस यूपी और 12। आज हम देखने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। ठीक है, बहुत आसान करके रिसर्च करके लेकर आए, सबसे आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय को देख लेंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। ठीक है, संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से लिखकर साहित्यिक परिचय भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप इस प्रकार से साइड में एक बॉक्स बनाकर संक्षिप्त परिचय लिखें और इस प्रकार से थोड़ा जीवन परिचय भी दे सकते हैं, उसके बाद साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे नाम, जन्म स्थान, भाषा, शैली, रचनाएं और निधन। ठीक है, नाम वासुदेव शरण अग्रवाल और जन्म 1904 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म हुआ। भाषा क्या है इनकी? विषयानुकूल, प्रौढ़, परिमार्जित, खड़ी बोली। और शैली क्या है? विचारात्मक, कोवा, व्याख्यात्मक। ठीक है, इनकी शैली है। और रचनाएं क्या है? पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष और कल्पलता। ठीक, और निधन 1904 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस प्रकार से अब हम देखने वाले हैं, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, जो हमने इस प्रकार से शॉर्टकट में लिखा सेम उसी को बिल्कुल थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में लिख देंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में कहां पर हुआ? मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और इसलिए इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। ठीक, मतलब कहने का यह है इनके माता पिता जो है लखनऊ में रहते थे, तो इसलिए इनका जो है बचपन इनका कहाँ व्यतीत हुआ? लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। कहाँ से? हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप और भी थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की, तो हमने वही जो फाइनल जो इन्होंने पीएचडी की है उसको ही लिखा है। ठीक, जीवन परिचय को आप शॉर्टकट में ही लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया था। ठीक है, और हिंदी की इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी को हो गई। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में जैसे हमने लिखा है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रसिद्ध विद्वान थे ये। ठीक है, और पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता का मतलब पुरा मतलब पुरानी, तत्व मतलब जो वस्तुएं, और वेत्ता मतलब जो पुरानी चीजों का विशेषज्ञ यानी कि जानकारी रखता हो। ठीक है, यानी कि पुरानी वस्तुओं के बारे में जानकारी रखने वाला पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रसिद्ध विद्वान थे और पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के रूप में कार्य किया। मतलब कहने का यह है इनको पुरानी चीजों में इंटरेस्टिंग था, जैसे कि पुराने सिक्के, घड़े और जो पुराने बर्तन वगैरह। ठीक है, इस प्रकार की मूर्तियां वगैरह में पुरानी। ठीक है, तो उनमें इनका इंटरेस्ट था। जो इतिहास की पुरानी निशानियां हैं उनको निगरानी करने के लिए इन्होंने क्या किया? पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के रूप में, देख रेख के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, और बाद में केंद्रीय विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, यानी कि इन्होंने पहले निम्न स्तर पर यानी कि लखनऊ और मथुरा जैसे पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के रूप में कार्य किया। बाद में ये उच्च स्तर पर जैसे कि दिल्ली के अध्यक्ष भी बन गए। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय के जो है दिल्ली के अध्यक्ष भी बने। और अग्रवाल जी ने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। ठीक है, यानी कि इनका विषय क्या है? पुरातत्व। ठीक है, जो पुरानी चीजों के बारे में इंटरेस्ट था तो उसको ही उन्होंने अपने विषय को मुख्य रूप से बनाया। ठीक है, इनका विषय क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरातत्व इनका विषय है। ठीक है, जिस चीज में इनका इंटरेस्ट है पुरातत्व को ही इन्होंने मुख्य रूप से अपना विषय बनाया। ठीक है, उसके बाद आगे लिखेंगे प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक के गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया। अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाणिक रूप प्रस्तुत किया। मतलब कहने का यह है प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पहले का समय जब इतिहास लिखित रूप में नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने जो है वैदिक और पौराणिक के गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया और विचारों के माध्यम से इन्होंने भारतीय इतिहास का प्रमाणिक रूप यानी कि प्रमाण के रूप में भारतीय इतिहास को प्रस्तुत किया। ठीक है,
पुरानी चीज़ों को ये संभाल कर रखते थे, उनकी निगरानी रखते थे और इसी चीज़ में इनका इंटरेस्ट था। इसलिए इन्होंने जो है भारतीय इतिहास को जो है एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखेंगे इनके रचनाएं। ठीक है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, इन्होंने जो है निबंध संग्रह, शोध और संपादन के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो देखिए निबंध संग्रह, शोध और संपादन इनकी क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति। ठीक है, ये इनके क्या है, निबंध संग्रह है। और शोध क्या है, पाणिनिकालीन भारत है। और संपादन जैसीकृत और हरचरित। ठीक है, इनके ये संपादन है। ठीक, इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं और यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो देखिए यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है। स्टेबल क्लास पर क्रैश कोर्स में ये वीडियो भी देखने मिलेगी और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।